हेलो वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर एंड यूपीएस के बारे में। अगेन ये टॉपिक जो है वो बहुत लोग पूछते हैं और जब तुम भी एक नया पीसी बिल्ड ले रहे हो, तुम एक नया पीसी बिल्ड कर रहे हो तो ये ना एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि तुमको यूपीएस लेना चाहिए या तुम्हें इन्वर्टर लेना चाहिए। और आजकल तो वैसे भी तुम्हारा रेनी सीजन चल रहा है, एटलीस्ट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है तुम इस वीडियो को इन फ्यूचर देखो। दिल्ली जो है वो पूरा झील बन चुका है, मुंबई के तो क्या ही कहने ड्रेनेज सिस्टम के। तो बहुत सारी सिटीज़ है जहाँ पे मतलब इशू रहता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर कट्स होते हैं। तो इन्वर्टर या यूपीएस क्या सही रहेगा? कई लोगों के अपने अपने रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। कोई हो सकता है ऑफिस वर्क कर रहा हो, कोई हो सकता है जो है वो अपना नॉर्मल डे टू डे गेमिंग के लिए पीसी ले रहा हो, स्ट्रीमिंग के लिए ले रहा हो। तो डिफरेंट यूज़ हो सकते हैं। और इन्वर्टर लेना कौन सा है, अलग अलग टाइप होते हैं, साइन वेव, नॉन साइन वेव, स्क्वायर वेव, यूपीएस इन्वर्टर, यूपीएस मोड उसके अंदर है नहीं है, 10 तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, कैसे यूपीएस की या इन्वर्टर की वॉटेज आपको चेक करनी है, कितने वॉट का लेना है, पीसी की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैंने अभी रिसेंटली खुद एक इन्वर्टर घर के लिए बाय करा। तो अगेन ये थोड़ी सी जनरल डिस्कशन वीडियो हो सकती है, तो थोड़ी लंबी भी जा सकती है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप जो है वो शॉर्ट एंड क्विक में चाहते हो तो हो सकता है वीडियो का जो टाइम है उसको फॉरवर्ड कर लो, स्पीड जो है उसको बढ़ा लो। एंड इससे पहले कि मैं तुम्हें इन्वर्टर के बारे में बताऊं, तुम क्योंकि पीसी लेने वाले हो, तुम एक गेमिंग पीसी लेने वाले हो या एडिटिंग पीसी लेने वाले हो या किसी भी तरीके का पीसी लेने वाले हो, इसीलिए तुम ये इन्वर्टर और यूपीएस की वीडियो देख रहे हो। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम अभी तक पायरेटेड विंडो यूज कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में सुपर क्लॉक पीसीस का लिंक है, वहां से जाके जेन्युइन विंडोज बाय करो। तुम ये वीडियो देख रहे हो जिसके अंदर तुम एक 10 12 18 15 20 हज़ार का एक इन्वर्टर लोगे या एक यूपीएस लोगे, लेकिन तुम जो है वो 600 700 रुपए की एक विंडोज की नहीं ले सकते जेन्युइन, जो कि ओरिजिनल है, ताकि तुम एक जेन्युइन ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज करो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा पीसी बिजली के फेलियर से या इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन से खराब ना हो, लेकिन तुम एक खराब पायरेटेड चीज जो है वो यूज कर रहे हो। सुपर क्लॉक पीसी 3 4 साल का भरोसा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। सुपर क्लॉक पीसी से विंडोज की अभी के भी बाय करो। अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, बाकी अगेन वीडियो को लाइक करो, डिस्क्रिप्शन में मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक दे दूंगा जो भी मैं बात कर रहा हूँ जिनके बारे में, और मैं कुछ यूपीएस एंड कुछ अच्छे जो मैं रिकमेंड करता हूँ उनके भी तुम्हें लिंक्स दे दूंगा। तो अगर तुम बाय करना चाहते हो तो वो भी बाय कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगेन कुछ और बाय करना है तो वो भी बाय करो यार, अमेजोन से भाई को सपोर्ट मिलेगा, इतनी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो बना रहा हूँ। एंड अगेन सॉरी फॉर लॉन्ग वीडियो, अगर वीडियो लंबी बन जाती है तो। बट जनरली मैं आज तक इन्वर्टर यूज़ नहीं करता था और ना मैं यूपीएस यूज़ करता हूँ पर्सनली इन माय पर्सनल सिस्टम। और मेरा पर्सनल सिस्टम काफ़ी हाई एंड है, डुअल मॉनिटर तुम्हें दिख रहा होगा, तो अच्छे खासे कंपोनेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई मैं चिंदी विंदी सा सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं कोई यूपीएस यूज़ नहीं करता हूँ, ना करता हूँ, और अब इन्वर्टर लगवाया। तो इससे पहले यूज़ नहीं करता था और कई सालों से मेरा सिस्टम चल रहा है ना। मेरा जो यूपीएस ना यूज़ करने का रीज़न था वो ये था कि यूपीएस तुमको तभी चाहिए जब तुम्हारे रीजन में या तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत होती हो, या तुम्हारे घर में कोई अर्थ इशू हो इलेक्ट्रिसिटी को लेके, या फिर तुम्हारे एरिया में लाइट वाइट जो है बड़ी फ्रीक्वेंटली जाती हो। ठीक है, यही एक रीज़न था यूपीएस होने का या होना चाहिए मेरे रीजन में, जहाँ पे एटलीस्ट मेरा जो जहाँ पे घर है। मैं पहली बात तो इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट पावर कट नहीं होते अनलेस कुछ बहुत तगड़ा तूफान चल रहा हो या कोई रिपेयर वर्क चल रहा हो, तो फिर तो उनको खंबा काटना ही पड़ता है, तारे काटनी पड़ती है। बट जनरली नहीं जाती हैं लाइट्स इतना फ्रीक्वेंटली। और ना मेरे घर में कोई वोल्टेज का इशू है, ना मेरा कुछ वोल्टेज का वो जो पावर अप डाउन जैसा कुछ इशू है। एंड मेरे घर से जो तुम्हारा चीफ मिनिस्टर सीएम्स रेसिडेंस जो है वो कितना मुश्किल से 500 800 मतलब बहुत नियर बाय है। तो इस एरिया की वो जनरली लाइट काटते ही नहीं है, मतलब अनलेस कुछ इमरजेंसी हो। तो मेरे को ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थी यूपीएस की, तो मैंने आज तक लिया नहीं है। अगेन आपके घर में जो है वो ये सिनेरियो अलग हो सकता है। ठीक है, आपके वहाँ हो सकता है घंटों घंटों की लाइट जाती हो, फिर तो यूपीएस भी नहीं बचाएगा, फिर तो इन्वर्टर ही लेना पड़ेगा। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि तुम्हें ज़रूरत है या नहीं है। अगर तुम मेरी तरह किसी अच्छे एरिया में रहते हो, अगेन अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ बट लकीली मैं ठीक ठाक एरिया में रहता हूँ, तो नहीं जाती लाइट, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अब क्यों इन्वर्टर लिया है, बिकॉज रेनी सीजन में कुछ ना कुछ करके लाइट चली ही जाती है। ठीक है, वो अब आई मीन तूफान हो गया, कुछ हो गया, कभी खंबा टूट जाता है, उखड़ जाता है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, नेचुरल वो है। और मेरा अभी एक्चुअली जो है वो पहले तो क्योंकि मैं सिर्फ अपनी स्टडीज़ कर रहा था और यूट्यूब साइड बाय साइड कर रहा था, बट अब जो है मैं एक फुल टाइम काम कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे ज़रूरत पड़ती है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइट 1 मिनट के लिए भी जाए, ये मेरा वो है। तो घर वालों ने डिसाइड करा कि चलो लगा ही लेते हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है भैया लगा लो। तो मेरा ये पर्पस था लगवाने का, बाकी कुछ नहीं है। आप अच्छे एरिया में रहते हो, लाइट नहीं जाती, लगाने की जरूरत नहीं है, वोल्टेज स्टेबल है, लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से अपना पैसा बचाओ अपना पीसी में, उसको किसी अच्छे ग्राफिक कार्ड में किसी उस चीज़ में लगाओ। दिल्ली की तसल्ली के लिए ले सकते हो अगर लेना हो तो। ना मान लेते हैं कि तुम्हें लेना ही है, तो क्या लेना है, यूपीएस लेना है या इन्वर्टर लेना है? देखो, अब देखो ये बात तो हर कोई जानता है कि यूपीएस जो है वो तुम्हें इतना ज़्यादा बैटरी बैकअप नहीं देने वाला, मुश्किल से 10 15 या हद मार के 20 मिनट तुम्हें बैकअप दे देगा। इन्वर्टर
लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, मतलब कि घंटों-घंटों तक डिपेंडिंग ऑन बैटरी साइज़ तुम्हें घंटों-घंटों तक बैकअप दे देगा। तो डिपेंडिंग कि तुम्हारे घर में कितनी देर के लिए लाइट जाती है, तुम्हारे एरिया में कितनी देर के लिए लाइट जाती है, तुम्हें इन्वर्टर किस पर्पज़ के लिए चाहिए, तो तुम उस बेसिस पे दोनों में डिसाइड कर सकते हो। अगर तुम्हारे एरिया में 2 मिनट में जाके दूसरे मिनट में आ जाती है लाइट और तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा पीसी वो 2 मिनट के लिए भी बंद हो, तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट काम या डॉक्यूमेंट जो है वो अनसेव ना रह जाए, तो तुम यूपीएस ले सकते हो, काम चल जाएगा। बिकॉज़ 5-10 मिनट का 20 मिनट का बैकअप यूपीएस आराम से दे देता है, तुम्हें इन्वर्टर पे मोटा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए जाती है लाइट, तो तुम्हें इन्वर्टर लेना पड़ेगा। थोड़ा-सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ इन्वर्टर और यूपीएस में। यूपीएस और इन्वर्टर में बैटरी को लेके ही डिफरेंस नहीं है कि यूपीएस थोड़ा तुम्हें कम ड्यूरेशन देगा और तुम्हें जो है इन्वर्टर ज़्यादा लंबी बैटरी देगा। उसके अलावा दूसरा जो मेजर डिफरेंस आता है ना, वो ये आता है कि जो तुम्हारा इन्वर्टर है, उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है, वो इंस्टेंट है। मतलब जैसे ही लाइट जाएगी तुम्हारा यूपीएस काम पे लग जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मतलब तुम्हारा पीसी बंद ही नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट चलता रहेगा। इन्वर्टर में इशू है। इन्वर्टर में देयर इज़ अ डिले। इन्वर्टर में जब लाइट जाती है और उसके बाद इन्वर्टर स्विच ऑन होता है और बैटरी से वो तुम्हें घर को या जो भी तुम्हारे सॉकेट्स हैं उनको पावर देता है, देयर इज़ अ सर्टेन डिले, कुछ मिली सेकेंड्स का कुछ डिले होता है। तो उसमें लाइट तुम्हारे घर में आ जाएगी, सब कुछ चल जाएगा, बट जो तुम्हारे कांस्टेंट ये पावर कंज्यूमिंग कंप्यूटर्स हैं, पीसीज हैं, गेमिंग पीसीज हैं, ये कुछ सेकंड के लिए बंद हो सकते हैं। मतलब कि तुम्हें एक डिले देखने को मिलेगा। अगर यूपीएस होता तो पीसी बंद ही नहीं होता। मान लो तुम गेम खेल रहे हो, मान लो तुम कुछ काम कर रहे हो पीसी में, लाइट गई, तुम्हें पता भी नहीं चला, बस यूपीएस ऑन हो गया, तुम अपना लगे हुए हो। इन्वर्टर में लाइट गई, पीसी भी बंद हुआ, फिर आ गई दोबारा इन्वर्टर से, क्योंकि वो डिले था। इन्वर्टर में वो डिले रहता है। तो अगर तुम उन लोगों में से हो जो मतलब इस वजह से लेने का सोच रहे हैं कि उसका पीसी बंद ही ना हो, ठीक है, वो 1-2 सेकंड के लिए भी बंद ना हो, उसका अनसेव काम ना रुक जाए, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम एक छोटा यूपीएस भी लो, एक इन्वर्टर भी लो, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा जो यूपीएस है वो जब लाइट जाएगी तो उसको कुछ सेकंड के लिए तो हैंडल कर ही लेगा, एंड उसके बाद जो है वो तुम्हारा इन्वर्टर ने तो टर्न ऑन हो ही जाना है ना, तो वो तुम्हारा उसको हैंडल कर लेगा उसके बाद, ठीक है। तो वो जो बीच में डिले था ना, उसको यूपीएस हैंडल कर लेगा। और ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनका कंप्यूटर बंद ही ना हो, ठीक है, या फिर जब वो काम कर रहे हो तो लाइट वाइट की वजह से उनका 1 सेकंड के लिए बनना हो सकता है। तुम लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, ठीक है, अचानक से लाइट गई, भले ही वो इन्वर्टर के बाद 2 सेकंड बाद आ भी जाएगी, बट तुम्हारी वो लाइव स्ट्रीम बीच में स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है तुम कुछ और वीडियो एडिटिंग कर रहे हो और अचानक से लाइट चली गई, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करते हो तुम, वेडिंग के शूट्स करते हो, अचानक से लाइट चली गई, तुम्हारा काम सेव नहीं हुआ, ठीक है, वो चली गई। तो यहाँ पे इन सिनेरियोज में जहाँ पे तुम्हारा काम क्रिटिकल है, तुम 1 सेकंड के लिए भी इंपॉर्टेंट वर्क के दौरान अपने उसको नहीं कर सकते, तो मैं बोलूँगा एक छोटा यूपीएस एंड एक इन्वर्टर होना ज़रूरी है अगर तुम्हारे वहाँ लाइट जाती है देर देर के लिए, ठीक है। अगर 2 मिनट में आ जाती है, ऐसे ही दो थोड़ी देर के लिए गई, थोड़ी देर में आ गए, तो फिर सिर्फ सिंपल यूपीएस ले लो, कोई एक अच्छी खासी कैपेसिटी का, 15-20 मिनट का बैकअप वो दे देगा, तो उतने में तुम अपना काम भी सेव कर लोगे और वेट कर सकते हो लाइट आने का। नाउ अब बात करते हैं कैपेसिटी की। भैया ठीक है, इन्वर्टर लेना है या यूपीएस लेना है, तो तुम कैपेसिटी कैसे डिसाइड करोगे कि तुम्हें कितने का लेना है, क्या लेना है। इन्वर्टर के अंदर भी जो है तुम्हारे अलग अलग जो है वो बैटरी कैपेसिटीज आते हैं, मॉडल्स आते हैं। मैंने पर्सनली कौन सा लिया, तो मैंने पर्सनली सबसे पहले जो मेरे घर वाले जो लाए थे, जो उसका मेन मशीन होती है, जो इन्वर्टर होता है, ठीक है, वो जो लाए थे आई थिंक 850 वॉट का, वो 850 वॉट के आसपास का था, बट मैंने वो फिर वापस करवाया। और हम लोगों ने जानबूझ के ऑफलाइन जो है वो इन्वर्टर इसलिए लिया बिकॉज अगेन जब तुम्हारा कोई जानने वाला रिश्तेदार होता है तो फिर वो बोलता है ना, अरे मैं दिलवाऊंगा मैं दिलवाऊंगा मैं दिलवाऊंगा, तो हमारे साथ वही हुआ, वरना मैं तो ऑनलाइन ले लेता या कहीं से कुछ कर लेता, बट अनफॉर्चुनेटली इस रीज़न की वजह से मैंने ऑफलाइन लिया, या मेरे घर वालों ने ऑफलाइन लिया। बट मैं आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उनको चेक करना मत भूलना। नाउ 850 वॉट का इनिशियली लाए थे, बट मेरा जो पीसी है इसके अंदर ही 850 वॉट की पावर सप्लाई लगी है, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ कि मेरा वो पूरा 850 वॉट नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है। ऑफ कोर्स 850 वॉट की पीएसयू है तो मेरा पूरा सिस्टम 850 वॉट तो यूज़ करेगा नहीं, है ना, या फिर हमेशा तो वो यूज़ होगी नहीं, वरना मैं ज़्यादा की पावर सप्लाई लगा रखा होता। तो 850 वॉट के तो मेरा सिस्टम मैं मान लेता हूँ। 45 या 50 वॉट का एक मॉनिटर है, मॉनिटर भी तो चलेगा, जब लाइट जाएगी तो भैया मैं सिर्फ पीसी को थोड़ी पावर दूंगा, मॉनिटर को भी तो दूंगा, वरना दिखेगा क्या मुझे, है ना। तो 2 मॉनिटर हैं, 100 वॉट इनका लगा लो, थोड़ा वाईफाई राउटर हो गया, कमरे का पंखा हो गया, फिर बाकी घर की बिजलियाँ हो गई, बाकी घर के अप्लायंसेस हो गए, ठीक है। तो वो तो टेक्निकली 850 वॉट से ऊपर आराम से जा रहा है, और इसलिए मैंने जो है वो 850 वॉट का नहीं लिया, फिर हमने रिटर्न करवाया। मैंने लिया आई थिंक 1550 वॉट के आसपास का कोई जो है वो बाद में रिटर्न करवा के लिया, ठीक है। तो वो मेरी जो मशीन थी वो 1550 वॉट कुछ की है, क्योंकि अगर मेरा पीसी में मान के चलता हूँ कि 850 वॉट भी लेता है इंक्लूडिंग मॉनिटर्स,
ठीक है, लोग अक्सर क्या करते हैं जब अपने इन्वर्टर के लिए या यूपीएस के लिए जब चूज़ करते हैं ना, वो अपने सिर्फ सिस्टम का पावर कंजम्पशन देखते हैं, वो अपने मॉनिटर का नहीं देखते। मॉनिटर भी तो पावर ले रहा है भाई, मॉनिटर पे भी तो देखोगे। और मेरे पे तो डुअल मॉनिटर है, तो मैंने 1500 कुछ वॉट का वो लिया, क्योंकि पीसी मेरा 850 वॉट में मान के चल रहा हूँ। फिर उसके बाद बाकी घर भी तो है, पंखे भी चलाने हैं, है ना, घर में और अप्लाइंसेस भी हैं, है ना, वो भी चलाने हैं। तो 1500 वॉट थोड़ा सेफ साइड रहने के लिए लिया। और जो बैटरी ली वो आई थिंक 150 AH की है। ठीक है, 150 AH की। उस दुकान वाले ने 160 रिकमेंड किया था, बट हमने कहा नहीं, इतना भी नहीं चाहिए, इतनी देर भी नहीं जाती, तो हमने 150 पे ही सेटल डाउन कर लिया। मैं एक स्क्रीन पे ना एक चार्ट दे दूंगा आपको, ये चार्ट जो है वो लुमिनस का तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अगेन ये ना लोगों के जनरल रफ एस्टिमेट के लिए, कि तुम्हें किसके साथ कितना कंज्यूम करना चाहिए। अगेन ये एक बहुत रफ एस्टिमेशन के लिए है, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि तुम किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हो और तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो एक सिर्फ जनरल एस्टिमेशन के लिए है, बाकी अगेन तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं तुम्हें स्क्रीन पे एक फॉर्मूला भी दिखा दूंगा, तो उस फॉर्मूले में तुम अगर वैल्यूज पुट करोगे तो उसके बाद जो है वो तुम निकाल सकते हो कि तुम्हें कितने कैपेसिटी की बैटरी चाहिए। बेसिकली तुम्हें करना कुछ नहीं है, फॉर्मूले में जितने भी तुम्हारे घर के अप्लाइंसेज हैं, एक 50 वॉट का बल्ब हो गया, 25 वॉट का CFL लगा है, क्या लगा है तुम्हारे घर में तुम्हें पता होगा। ठीक है, तुम्हें उसका एक एस्टिमेट लेना है। तुम्हारे घर में टीवी है, फ्रिज है, पंखे हैं, कितना है, पीसी का तुम्हारा रिक्वायरमेंट कितना है, तो वो सब लेके एक वैल्यू निकाल लो कि हाँ तुम्हारे घर में जो तुम्हें अप्लाइंसेस चलाने हैं इन्वर्टर से, उसकी वैल्यू इतने वॉट है। ठीक है, मान लो 700 वॉट है। ठीक है, अब 700 वॉट में तुम्हें कितने घंटे का बैकअप चाहिए। मतलब तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारे वहाँ जनरली हद मार के अगर बिजली जाती है तो 2 घंटे जाती है, तो एटलीस्ट तुम्हें 2 घंटे का चाहिए। तो ऊपर पे तुम 700 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 12 तुम्हें करना है, क्योंकि जनरली जो बैटरीज आती है ना, इन्वर्टर की बैटरीज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो 12 वोल्ट पे चलती हैं। तो डिवाइड बाय 12, तो तुम्हें एक वैल्यू मिल जाएगी और तुम्हें एटलीस्ट उतने रेटिंग की जो है वो बैटरी बाय करनी पड़ेगी अपने इन्वर्टर के साथ पेयर करने के लिए। तो तुम्हें वो डिजायर्ड जो तुम्हारा है वो उसको फुलफिल कर देगा। थोड़ा सा हायर साइड पे लेके चलना बफर, क्योंकि साल दर साल कुछ साल बाद तुम्हारी बैटरी डिग्रेड होगी, अप्लाइंसेस डिग्रेड होंगे, तो थोड़ा सा हायर साइड पे लेना अच्छा रहता है। और सेम फॉर्मूला तुम उस पर भी लगा सकते हो, क्या कहते हैं, तुम्हारा यूपीएस पे। तो जो मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारा पीसी का वॉटेज कितना है, पीसी विद मॉनिटर, यूपीएस पे मॉनिटर भी तो लगाओगे तभी तो कुछ दिखेगा। तो वो वॉटेज कितना है मल्टीप्लाई बाय तुम्हें कितने घंटे का बैकअप चाहिए। तो लेट्स से तुम्हें चाहिए 20 मिनट का बैकअप, तो या आधे घंटे का बैकअप चाहिए। ठीक है, तो आधे घंटे का बैकअप चाहिए, तो अब यहाँ पे फिर टाइम मेंशन करना है। तो टाइम में तुम जो फॉर्मूला है उसमें तुम्हें आवर्स में मेंशन करना है, तो फॉर्मूला जो है वो आवर्स के हिसाब से है। तो वहाँ पे तुम अगर 1 घंटे के लिए चाहिए तो 1 लिखोगे, 2 घंटे के लिए चाहिए तो 2 लिखोगे, लेकिन अभी आधे घंटे के लिए चाहिए तो 0.5, ठीक है, 15 मिनट के लिए चाहिए तो 0.25। तो ऐसे करके तुम फॉर्मूले में यूपीएस का भी अपना निकाल सकते हो कि तुम्हें कितनी कैपेसिटी का यूपीएस चाहिए होगा, अगर तुम्हें अपने मॉनिटर और इसको सीपीयू को अपना जो मेन पीसी है उसको पावर देना है। तो यूपीएस से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। यूपीएस जो होते हैं वो कितने 10-15 मिनट के लिए बने होते हैं, तो उनसे 1-2 घंटे का बैकअप तो एक्सपेक्ट करना मत। बाकी अब आते हैं इन्वर्टर के ऊपर, तो उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो इन्वर्टर में तुम्हारे देखो मेजरली जो आते हैं ना वो 2 टाइप के आते हैं। एक आते हैं नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल स्क्वायर वेव बोलते हैं, बट उनको नॉर्मली कंसिडर करो। एक होते हैं दूसरे साइन वेव, ठीक है, या प्योर साइन वेव। ठीक है, कुछ कुछ होते हैं जो साइन वेव बोलते हैं, बट वो प्योर साइन वेव नहीं होते, बट उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बट अभी के लिए मान लो एक इन्वर्टर होते हैं जो साइन वेव वाले होते हैं, साइन वेव, और दूसरे होते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब साइन वेव और नॉर्मल में क्या अंतर है, तो सिंपल सा मान लो कि साइन वेव वाले बेटर हैं। जो तुम्हारे नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं ना, ये हैवी अप्लाइंसेस के लिए बने होते हैं, कि जैसे घर की मोटर चला ली, ठीक है, कोई पंखे वंखे चला लिए, कुछ हैवी इक्विपमेंट। जो ये तुम्हारे सेंसिटिव आइटम्स होते हैं ना, लाइक तुम्हारा पीसी हो गया, तुम्हारा मे बी अवन हो गया, या जो भी तुम्हारे स्मार्ट डिवाइसेस हो गए, या फिर तुम्हारा कोई स्मार्ट टीवी है तुम पे, तो ये जो डिवाइसेस है ना, इनके लिए ना ये नॉर्मल वाले इन्वर्टर नहीं होते। अभी मैं पूरा लंबा कॉन्सेप्ट में नहीं समझाना चाहता कि क्यों नहीं होते, बिकॉज जो तुम्हारी बैटरी है इन्वर्टर की वो डीसी है। तुम्हारा टीवी चलेगा एसी से, तो उसको डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है। तो वो जिस तरीके से डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है वो स्क्वायर वेव्स होती हैं काइंड ऑफ। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर वेव्स और वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, बट जो साइन वेव वाले होते हैं वो तुम्हारी जो डीसी करंट है उसको एसी में, एक प्रॉपर एसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। वरना जो बेसिकली अगर तुम एक नॉर्मल इन्वर्टर यूज़ करोगे ना, अगर तुम्हारे घर में है भी, तो तुम्हें पता होगा कि जैसे इन्वर्टर ऑन होता है तो तुम्हारा पंखा जब चलता है इन्वर्टर से, तो वो एक अजीब सी नॉइज़ करता है, एक वाइब्रेशन नॉइज़, घूम करके एक जो नॉइज़ होती है वो आती है। ये एक साइन होता है कि तुम्हारा जो क्या कहते हैं इन्वर्टर है वो एक नॉर्मल इन्वर्टर है, साइन वेव इन्वर्टर नहीं है। अगर तुम्हारे घर में साइन वेव वाला इन्वर्टर है तो तुम्हारे जो अप्लाइंसेज जब इन्वर्टर पर चलेंगे ना, कोई आवाज़ नहीं करेंगे।
अगर तुम्हारे घर में इन्वर्टर है साइन वेव वाला, तो तुम ये चीज़ नोटिस कर सकते हो, या किसी दोस्त के घर में तो तुम जाके नोटिस कर सकते हो ये चीज़। तो मैंने जो लिया था वो साइन वेव वाला लिया था, और ये थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, आप 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव आते हैं कंपेयर टू नॉर्मल वाले। बट मैं बोलूँगा अगर तुम अपना पीसी चला रहे हो, ठीक है, और पीसी के लिए अगर तुम इन्वर्टर ले रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली साइन वेव वाला लेना, डेफिनेटली। तो अगर तुम पीसी वीसी चलाने वाले हो इन्वर्टर से, और वो भी डायरेक्ट इन्वर्टर से, बिना यूपीएस के बीच में, अगर यूपीएस है बीच में, यूपीएस भी ले रखा है साथ में, तब तो फिर भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं ले रखा है, डेफिनेटली साइन वेव वाला ही इन्वर्टर लेना बेटर रहेगा। मैंने भी जानबूझ के उसी को ऑप्ट किया है। अब एक आता है नया फीचर इनके अंदर, इन्वर्टर्स के अंदर, कि इसके अंदर यूपीएस मोड होता है। तो वो यूपीएस मोड क्या होता है? क्या तुम्हें यूपीएस मोड वाले इन्वर्टर के साथ एक एडिशनल यूपीएस लेने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो यूपीएस मोड बेसिकली होता यही है कि तुम्हारा अगर कभी हल्की-फुल्की फ्लक्चुएशन है ना तुम्हारे उसमें, क्या कहते हैं, घर की इलेक्ट्रिसिटी में, या जो भी तुम्हारी पावर आ रही है, पावर इनमें, तो व्हाट इट विल डू इज़ कि तुम्हारा जो है वो हल्की-फुल्की फ्लक्चुएशन में भी वो तुम्हारे सॉकेट से पावर नहीं लेगा, ठीक है? अभी तुम्हारे घर में लाइट है, ठीक है? लाइट है लेकिन हल्की-फुल्की उसमें फ्लक्चुएशन है, ठीक है? तो अगर तुम्हारा यूपीएस मोड ऑन है तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि वो समझ जाएगा, तुम्हारा जो इन्वर्टर है वो समझ जाएगा कि भैया घर में फ्लक्चुएशन है, तो वो जो तुम्हारी मेन्स एसी मेन्स आ रही है वहाँ से पावर नहीं लेगा, और तुम्हारे को पावर कहाँ से देगा? बैटरी से देगा, ठीक है? तो वो उसमें स्विच हो जाएगा, ठीक है? और जो नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं जिनके अंदर यूपीएस मोड नहीं होता है, वो तभी तुमको जो है वो बैटरी से पावर देते हैं जब तुम्हारे घर से लाइट चली ही जाती है प्रॉपर बेसिकली, है ना? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिस्टम कांस्टेंट चले, इन्वर्टर के जो है वो डिले से तुम्हें इशू ना आए, तो यूपीएस बीच में फिर भी लेना, भले तुम्हारे उसके अंदर क्या कहते हैं, इन्वर्टर के अंदर यूपीएस मोड हो या ना हो, स्टिल एक यूपीएस तुम्हें लेना है। अगर तुम्हें चलता है कि थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए, उसके बाद दोबारा से मैं ऑन कर लूँगा, तो देन नॉर्मल इन्वर्टर ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, साइन वेव वाला लेना। सो फॉर नाउ मार्केट में कई सारे ल्यूमिनस हो गया, माइक्रोटेक जिसका मैंने लिया है वो हो गया, कई सारे अलग-अलग ऑप्शंस हैं इनके। तो मैं तुम्हें ना कुछ लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ जाके बाय कर सकते हो और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। मोटा-मोटा जो है वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर ही दिया है कि दोनों के बीच में एक्चुअली डिफरेंस है क्या। तो हो सकता है अगर तुमने वीडियो अभी एंड तक देखी है तो तुम्हें थोड़ा बहुत अच्छा लग गया होगा, तुम्हें जो है वो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो अगेन वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। टेक केयर गाइस।